आँख खुली तो देखा पापा कर रहे हैं सासू माँ के सारे कपड़ों पे प्रेस। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं उठी थी 7 या सवा 7 बज रहे होंगे। देखा पापा सुबह 5 बजे से प्रेस कर रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सारे घर की लाइट नहीं खोलते हैं ताकि हमारे बच्चे ना उठें। और सुबह सुबह उठी तो देखा माँ बाहर कपड़े धो रही, पापा प्रेस कर रहे। अब नंबर था मेरा भी काम करने का। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि माँ पापा जल्दी उठ जा रहे और मैं लेट उठ जा रही हूँ अपने बच्चों की वजह से। सबसे पहले उठी और मैंने सारे में झाड़ू लगाई। और ये देखो मेरे पतिदेव भी सो रहे थे, पापा प्रेस कर रहे थे, दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाई और फिर मैंने दूसरे वाले कमरे में झाड़ू लगाई। यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैंने डस्टबिन में दिया डाल। अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पोछा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी सास भले ही पापा से सारा काम करवा रहे पर मैं इनके लड़के से काम ना करवा लूँ भाई, उल्टा हो जाएगा सारा सीन। जैसे ही कमरे में ख़त्म हुआ पोछा लगाना, मैं डायरेक्ट आई बाहर हॉल में। और हॉल में पोछा लगाते लगाते भैया दिमाग ख़राब इतना होता है ना, हर जगह इसके खिलौने निकलते हैं, बेड के नीचे खिलौने, इसकी कार में भरे खिलौने। अब माता श्री बैठी थी रास्ता रोके, उनको उठाया मैंने। फिर आई मैं रसोई में पोछा लगाने के लिए। रसोई का पोछा ख़त्म होते ही बाहर लगाया। जैसे ही पोछा खत्म हुआ वैसे ही उसका पानी उठा के मैंने सारा का सारा बाथरूम में डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर फिनाइल है तो मैं थोड़ी देर डाल कर छोड़ देती हूँ बाथरूम के फर्श पे। फिर मैंने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करे और मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के आई। और सारे दरवाजे साफ करे, एक एक दरवाजा और एक एक दीवार पे मेरे बेटे ने चौक से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ABCD 1 2 3। फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग ख़त्म करने के बाद अब मेरा नंबर आता है नहाने का। ये लो जी, मैं फट देसी नहा के आ गई हूँ। अब मैं तैयार हो रही थी यहाँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने लिपस्टिक लगाई, फिर मैंने बिंदी लगाई। और आज मैंने सोचा थोड़ी देर बाल खोल लेती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैंने बाल खोले और माँ, जैसे ही मैं गई पूजा करने के लिए तो माँ ने मुझे मेरा बेटा पकड़ा दिया और बोलाया कि इसको थोड़ी देर खिला ले। फिर मैंने इसके साथ बैठ के पूजा करी और जैसे ही घंटी बजती है ना, मेरा बेटा एकदम बड़ा खुश हो जाता है। फिर मैंने इसको आशीर्वाद दिया, धूप दी। फिर मैंने सूर्य देव को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया। और फिर ये देखो माँ ने कितने सारे कपड़े सोते उठते ही धो दिए। चादर वद्दर भी धुली थी, क्योंकि जब से माँ आई है ना, मैं तो खैर कंजूसी कर देती हूँ, तीसरे चौथे दिन धुलूँ, माँ तो दूसरे दिन चादर धुलती है। नीचे आई 8 बज गए थे, अब तक पापा के कपड़े ख़त्म नहीं हुए थे गाइज़। और यहाँ मैं बैठी थी, माँ यहाँ पापा से बात करे जा रही थी, इनको हंसाई जा रही थी। गाइस 8:30 बज गए थे और मेरे पतिदेव गए थे उठने के बाद ये फ्रेश हो गया है। और यहाँ माँ अपनी बहुत पुरानी पुरानी बातें बता रही थी, तो हम दोनों बैठ के यहाँ हंस रहे थे। फिर माँ को अचानक से याद आया कि मैंने उन्हें बताया था कि मेरी फेसबुक से पेमेंट आ गई। तो माँ मुझे बोल रही थी, अब मैं क्या बताऊँ अपने मुँह से, आप खुद ही सुन लो कि मेरी माता श्री बोल क्या रही थी। चल तुझे पैसे मिले ना, तो मुझे दान कर, 700 आगे तरक्की करेगी बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, कुछ थोड़ा ही कमाया हो, कुछ भी कमाया हो, तो माँ का तो सबसे पहले हक होता है गाइस। तो मैं इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ला के दूंगी। अभी तक तो मैंने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, सबसे पहले वो करूंगी, फिर मैं माँ को कुछ ना कुछ ज़रूर ला के दूंगी। वैसे मेरे पूरे ससुराल में सिर्फ एक माँ ही ऐसी है जो मुझे बोलती रहती है कि तू बना ले वीडियो, बना ले वीडियो, बना ले वीडियो। हमेशा बोलते हैं, कभी राम की बंदी मुझे ये नहीं कहती कि मत बना। इसीलिए। और जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई, यहाँ हम सब बात कर रहे थे, पापा बाहर निकल के आ गए बाथरूम से। और माँ ने सुबह 5 बजे से पापा की क्लास लगा रखी। पहले इनसे सारे कपड़े प्रेस करवा ली, तो अब माँ बोल रही कि अब तुम जाके मेरे लिए थोड़ा नाश्ता बना दो। बताओ तुम क्या कह रही थी अभी माँ? तू तो पहले नंबर पे भाई। मैं नु कह रही हूँ ऐसा काम करके जाइयो। कैसे? इतना बुढ़ा हो गई जो बच्चे नु कहता ठीक भी है, पापा इतने साल के गए। हाँ, मेरे जीते जी तो मेरे पेट की नाप भी ठीक नहीं होती था, पे बीमार हो तो पेट की नाप हम ठीक करेंगे क्या? डॉक्टर बैठे हैं यहाँ से, डॉक्टर पे करवाओ। अभी चेक काट दूं 50,000 का, जाओ डॉक्टर के लाओ, इलाज करा दो। जा। हाँ तो देर ना करे बस। चेक काट दो 50,000 का। मतलब ये इंगे तो लाइन पर पहुंच गई। ये उदाहरण खत्म कर ये दो। हमने लौट क्यों उदाहरण लौटा मेरा उदाहरण मत इस लाख रुपए यार यार तो मैं इलाज करवाने से मतलब चाहे पैसे को देवा। पैसे मिलेगा के ऑर्डर दिया, पानी लाइयो, अच्छा डब्बू पानी लाइयो, वो ऑर्डर अच्छा डाल रखू पानी लाइयो, नहीं वो गलत है। जिसको ऑर्डर दिया वो ही लेके आओ ना। मेरी बात सुनो, तुम ऑर्डर क्यों दिया? चाय दो मुझे। हाँ मैं बिल्कुल, तूने कहा 4 बजे उठा दिया, परहेज करो, तो मैंने चाय बना दी। परहेज नहीं करी, अब नहीं मिटा सुनो, सब चाय मैंने वाई थी बंदे को, कभी फैल जावा कभी कोई को खीरा पक जा। अरे 100 रुपए है 150 चाय में परहेज करवा दी। हाँ सारे करवा ली। वो उठा कर रख दे कपड़े। जरूर चाचा फुर्ता बस। मेरी कमीज नहीं मिली, शर्ट हल्की सी पहन जाओ यार। ये बढ़िया था। गर्मी होता है,
भाई सामान जा रहा है। ना भी जाते तो मतलब वो देख के वापिस भी आते। ये जो यहाँ जाने की बात हो रही है ना गाइज, ये मेरे फूफा ससुर की तेरहवीं है कल, तो उससे पहले जो सामान लेके जाना होता है तो पापा आज वहाँ जाएंगे शाम को 4 से 5 बजे, जब भी जाएंगे तो वहाँ जाना है उनको। और हमारी बातचीत ख़त्म होते ही अब मैं सीधी आ गई रसोई में। मुझे बनाना था नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे आलू बैंगन और एक चटनी बनाई थी साथ में। और मुझे आज जाना था मामी के घर, तो इसलिए मैंने जल्दी फटाफट सारा खाना बना दिया था। हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये हल्दी के डब्बे में से हल्दी डाल दी। और हमारे यहाँ थोड़े से आलू बैंगन थोड़ी तरी वाले बनते हैं गाइस, तो मैंने तरी वाले आलू बैंगन बनाए। बीच में खाना छोड़ के बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन ही साफ़ कर दूँ। जैसे ही बर्तन साफ़ करे पूरा सिंक भरा पड़ा था। साथ के साथ मैंने आधे से ज़्यादा रसोई भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि जब मैं जाऊंगी ना तो ज़्यादा गंद नहीं फैलने का रसोई में। तो वैसे भी मैं ज़्यादातर ना धीरे धीरे जो जो मुझे काम नज़र आता रहा है वो मैं फिनिश करती रहूँ। जैसे कि इतना सब्जी बन रही, इतना मैंने बर्तन मांज दिए, बर्तन साफ़ कर दी। अब मैंने आटा गूँथ के रख दिया, क्योंकि अब मुझे गरम गरम रोटी बना के माँ को और पापा को खिलानी। यहाँ देखो, अब मैं तो रोटी बना कर निपटी और मेरी सास का और मेरे पति देव का भाई टाइम हो गया सुबह सुबह ये फ़ोन चलाने का। 9 साढ़े 9 बजे थे। और ये देखो भाई, आज मुझे पता नहीं किसकी नज़र लगी। जब से मैंने रोटी छोड़ी, मैंने सुबह को सैंडविच खाना है, मतलब कुछ ऐसा हेल्दी खाना खाऊं मैं, तो आज मेरा सैंडविच जल गया था। और ये देखो मैं खा ही रही थी। अभी हमारे घर में अंधेरा है क्योंकि अभी मेरे बच्चे उठे नहीं हैं। और ये देखो इतनी देर में दोबारा बर्तन हो गए थे, फिर मैंने दोबारा फट देसी साफ़ कर दिए। और ये देखो मेरा प्यारा सा बच्चा उठ गया। सारे नहा लिए थे, फिर मैंने इसे प्यार करा और मेरा दूसरा बेटा भी उठ गया था। और यहाँ देखो माँ को दोबारा पड़ गई, नींद भी आ गई थी। ये आत्मनिर्भर प्राणी जिनसे आते ही खुद का खाना खुद बनाता रहता है। मैं आई मामी के यहाँ, देखा तो बड़ी मामी अपने मायके जा रही थी अपनी भतीजी के साथ, तो मामा जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए। अब मैं आई हूँ आज यहाँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मामी और तो चली गई, मुझे लगी थी भूख क्योंकि मैं घर से कुछ खा के ही नहीं आई थी। तो मैंने यहाँ आके सबसे पहले रसोई में ताका झाकी जो मैंने शुरू करी। मुझे कुछ मिला नहीं था उस टाइम पे। ये देखो रसोई से निकालने के लिए घर रसोई में ही झाड़ू लगाने आ गई। ये है मेरी बीच वाली मामी सास। तो मुझे कुछ नहीं मिला, ड्राई फ्रूट रखे थे भीगे हुए, तो मैंने 2 बादाम निकाल के खा लिए। और फिर मामी ने यहाँ बना रखे थे आलू की सब्जी, रोटी, और मैं सीधा आ गई कमरे में। और यहाँ देखो ये चाचा भतीजे मस्ती कर रही है। मेरी भी चाय बनाना भाभी। तेरे लिए चाय मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अपने लिए चाय बनाने आई हूँ, तेरे लिए नहीं। समझ में आई? वैसा होता है ना, मेरे लिए चाय बनाता। पीछे हो, चल। हमारे घर में फालतू ना बोलिए, हमारे घर में नाम लिखा है तेरा, थारे घर में आया बड़ा, हमारे घर में चाय की पत्ती का तो तेरे पास छोटा सा पैकेट आया गया है। चाय पिलाऊंगी तुझे, फाड़ दी। तो पैसे दे, फाड़ी नहीं, मैंने पैसे दे देते आप। बिना पैसे की आती है ये। बोलो कैसे? आपको फुफ्फा दे रहा हूँ। तेरे फूफा से ना मंगवा दूं मैं? अब पता है तेरे फूफा हैं कौन? मेरे फूफा जी कौन है बता, तेरे फूफा कौन है? अरे बताऊंगी घर जाके। पापा देखना क्या रहता है, चंद्रपाल फूफा जी, और वो उनका नाम नहीं पता मुझे। तुझे अपने फूफा जी का नाम ही नहीं पता? तीन है। मैंने अपने भाभी को रोस्ट कर दिया है। शट अप। आया बड़ा मुझे रोस्ट करने वाला। शट अप योर माउथ। गाइस देख लो, चाय बनवा रहा है मेरे पर, जबरदस्ती कह रहा चाय बनाओ मेरे लिए। मैं इसे दूंगी नहीं चाय बिल्कुल भी। गाइस अभी आपने सुना ना क्या कह रही थी मैं? क्या बोला? क्या बोला? पीछे हो जा पहले तो। तुझे नहीं मिलेगी चाय। मुझे चाय नहीं मिलेगी, लिखवा के ले ले पेपर पे। मुझे आपकी हाथ की चाय पीनी भी नहीं ले, है। हाथ डाल दो इसमें। हाथ डाल के डाल चाय दो। पीनी है। नहीं डाल तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शट अप। गाइस मैं आपको अपनी मामी सास की, तीनों मामी सास की एक बात बताना चाहती हूँ। मैं 5 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मैंने यहाँ आके कभी भी खुद से खाना बना के या लेके नहीं खाया होगा। अगर मैं अपनी मर्जी से ही कर दूँ तो एक अलग बात है, लेकिन कभी मुझे कभी नहीं बोलती कोई भी कि तुम एक बर्तन उठा के इधर से इधर रख दो। तो टच वुड। और मैं चाहती हूँ भाई ऐसी मामियाँ सबको मिले, सबको। इतनी अच्छी मामियाँ हैं तीनों की तीनों। और गाइस यहाँ बैठ के हम दोनों के दोनों खा रहे थे खाना, आलू की सब्जी और रोटी, और चाय बनाई थी मैंने। बल्कि मामी को अच्छी भी नहीं लगी थी क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी चाय पीती है, मैंने इतनी मीठी चाय बनाई नहीं थी। और जिसने मेरे से ज़बरदस्ती चाय बनवाई थी उसने चाय पी ही नहीं, क्योंकि उसने मैंगो शेक पी लिया था।
फिर इसे पता नहीं कहाँ से जिद चढ़ गई, और मैं जब भी जाती हूँ ना गाइज ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपने हाथों से खुद बना के पिलाता है। इसने ओरियो शेक बनाया था और मुझे पिलाया था। और बाकी के मेरे जो इससे 2 बड़े देवर हैं, है तो छोटे ही, ये भी आ गए थे क्रिकेट खेल के। और मेरे मामा जी मुझे हमेशा बोलते हैं पहाड़न पहाड़न। अगर किसी को लगता है कि मैं शक्ल से पहाड़न लगती हूँ तो बताना प्लीज़ कमेंट में। आ गई थी घर, बड़े पापा जा चुके थे और माँ ने शाम के टाइम जो बचे हुए कपड़े थे वो भी धो दिए थे। फिर मैंने आके चाय बनाई और यहाँ माँ ने बाबू ले रखा था। और देखो घर में कौन आया है, घर में आए हैं छोटे पापा। भाई सबसे खतरनाक इंसान है ये। इनके सामने बस मैंने पता नहीं कैसा कैमरा उठा लिया, और इनकी शर्ट धुली थी, इन्हें मिल नहीं रही थी तो मैंने ढूंढ के दी। फिर शाम के मैंने बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए थे, और बहुत सारे बर्तन हो रहे थे, पता नहीं कैसे तो हो गए थे। आज के दिन कम से कम मुझे एक टाइम तो ऐसा मिला जिसमें मुझे खाना नहीं बनाना था। शाम के टाइम लग रहा था कि पापा को शायद खाना खाना होगा, पर उन्होंने मना कर दिया था। और माँ ने और मैंने शाम के टाइम चाय के साथ खाना खा लिया था, तो अभी रात को हमें कुछ भी नहीं खाना। इसीलिए किचन मैंने पूरी नीट एंड क्लीन करके छोड़ दी थी, क्योंकि आज रात को हमारे घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, पूरा घर बिखरा पड़ा है वही मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना हॉल का बेड साफ़ करा, फिर मैं आई इस कमरे में। इस कमरे में तो इतना गंदा रहता है ना गाइस, इतना गंदा। और मैंने देखो अभी तुम्हारे सामने कितनी साफ़ सफाई करी है। 10 मिनट बाद देख लेना मेरे इस कमरे की हालत, क्योंकि इसी कमरे में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे दोनों रहते हैं। आज के ही धुले हुए कपड़े आज ही मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए। माँ रोज़ कपड़े धोती है, रोज़ मैं तय लगा के रख देती हूँ। और मैं रात को 8 साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे, मैं नहा ली थी। नहा धो के देखो ये मेरी रसोई कितनी साफ़ पड़ी है। यहाँ मैं बता रही थी कि आज इस रसोई में कुछ नहीं बनेगा, आज की मेरी छुट्टी। गाइस डेली अपने किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा धो के सोती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल हद से ज़्यादा। तो यहाँ मैं करने वाली थी टाटा बाय बाय, और मैं सो भी गई थी। मेरी एकदम से आँख खुली, देखा मैंने भाई रात का 1 या 1:30 बज रहा होगा। ये जो मेरा बेटा है ना बड़े वाला, और जिस दिन ये छोटे पापा आ जाते हैं, क्योंकि मेरे छोटे पापा ज़्यादातर अब गांव में रहते हैं, तो वो आए हुए हैं। इसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। रात को 1:30 बजे देखो इसने अपनी दादी उठा दी, बाबा जी उठा दी, और पापा तो खैर इसके जाग रहे थे, फ़ोन देख रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि पता नहीं किस चीज़ का शोर सा हो रहा। मेरी तो अचानक से यहाँ खुली, ये भी इस कमरे में आ गए। तो मेरे लड़के ने अपने दादी के पेट पे अपने पापा को कह रहे ढोलक बजाओ और मैं डांस करूँगा। तो इसके पापा ढोलक बजा रहे थे और ये देख रहा था। भाई पूरी रात इसने मतलब जगाया ज़्यादातर। और यहाँ मैं देख के मैंने कहा बताओ यार, 1 बजे उठ गया मेरा लड़का। और मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी अब इन्होंने इतना शोर इतना मजा रखा था कि आँख खुल गई। रात को पता नहीं कितने बजे सोए होंगे। गाइस बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, जो बच्चा होता है ना उसका घर में जो भी फेवरेट पर्सन होता है, दादी बाबा पापा बुआ चाचा, कोई भी, अगर वो बंदा उसे ना दिखे कुछ दिन और अचानक से उसके सामने आ जाए, तो भाई उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। ये लो भाई सामने से ही देख लो, अपने पापा से अपनी दादी के पेट की ढोलक बजवा रहा और खुद डांस कर रहा है। और गाइस दादा पोता की तो नौटंकी चलती रहेगी। भाई मुझे तो आ रही बहुत तेज़ नींद, मैं इन्हें देखने के लिए आई थी बस। तो ये था मेरा एक और नया व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। श्री राधे दोस्तों।